राजधानी पटना की बता रहे हैं, जहां पर बंटी यादव मर्डर के बाद अब पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बंटी यादव मर्डर केस जिसमें कई सारे अनसुलझे सवाल हैं और उसको लेकर के लगातार पुलिस जो है छानबीन कर रही है। इन सवालों की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है और कई सारे आरोप जो है परिजनों के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। परिजन का कहना है कि बंटी यादव को पटना में चल रहे एक देह व्यापार की पूरी गतिविधि के बारे में उनको पता था और उसके बारे में पूरी जानकारी थी, किस तरीके से काला धंधा हो रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल पता थी। इसी वजह से उसने विरोध किया और उसको निशाना बनाते हुए आरोपियों ने उसका मर्डर कर दिया है। खूब टॉर्चर किया और उसके बाद मर्डर किया। उसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि इस मामले में बड़ा कदम पुलिस ने उठा लिया है। लगातार कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। इस बीच देखिए पुलिस टीम ने कई सारी जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें कई सारे स्पा सेंटर्स, कई सारे सैलून है और कम से कम 50 से ज्यादा सैलून और स्पा में छापेमारी की गई है। और इसमें सेंट्रल एसपी जो है वो खुद मौजूद है, वो सब कुछ देख रही हैं। पूरी देख किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन इस स्पा सेंटर में काम करता है। जहां जहां वो लोग जा रहे हैं वहां पर पूरी डिटेल्स निकाली जा रही है। आसपास के लोगों से पूरी जानकारी ली जा रही है कि कैसी गतिविधि होती है, यहाँ पर कैसे लोग हैं और किस तरीके का कर्मचारी हैं, उन सब की डिटेल्स निकाली जा रही है। डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं कि कौन कौन काम करता है, कैसे काम करता है, क्या कुछ गलत चीज तो नहीं होती है यहाँ पे, कुछ गलत धंधा तो नहीं होता है, ये जो देह व्यापार वाला जो कांड हो रहा है ये सब तो नहीं होता। ये सब चीजें जो है बिहार पुलिस के द्वारा, बिहार पुलिस टीम के द्वारा जो है छापेमारी में पता लगाई जा रही है। और ये तमाम तस्वीरें जो है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेंट्रल एसपी की मौजूदगी में और कई सारे पुलिस बल भी वहां पे मौजूद हैं और वो सभी जो है छानबीन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। स्पा सेंटर्स, और सिर्फ एक स्पा सेंटर नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा स्पा सेंटर्स और सैलून पर छापेमारी की जा रही है जो राजधानी पटना में है। और इस बंटी यादव मर्डर केस के बाद से ही लगातार पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, आरोपी की तलाश में लगी हुई है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बंटी यादव को करीब 8 अपराधियों ने खींच करके लेकर के वो चले गए थे, जिसके बाद उसकी किडनैपिंग करके किसी ऑटो में बैठाया गया और ऑटो में बैठा करके उसको करीब 18 घंटे तक टॉर्चर किया गया, खूब मारा पीटा गया, बड़ी ही बेरहमी से मारा पीटा गया। और उसके बाद उसके शव को करीब 60 किलोमीटर दूर जाकर के फेंक दिया गया और उसके सिर को ईंट से कुचला गया था। उसके हाथ के जो टैटू था उसको भी गोद गोद करके आरोपियों ने हटा दिया था। इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी, इतनी क्रूरता से उसको मारा गया था कि उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते थे। बहुत ही बेरहमी से पीटा गया था। जिसके बाद उसकी तस्वीरें सामने आई और उसके बाद उसके बारे में हमने जानकारी आपको दी। आपको बता दें कि परिजनों का कहना था कि पुलिस जो है कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रही है, बहुत स्लो प्रोसेस है, सब कुछ हम ही बता रहे हैं। यानी कि उसके भाई का जो शव था, यानी कि बंटी यादव के भाई ने ये बात कही कि अपने भाई का शव भी उसी ने ढूंढा। इसके साथ ही साथ आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी भी उसी ने दी पुलिस को। तो सब कुछ वो खुद ही कर रहे हैं, पुलिस नहीं कर पा रही है। पुलिस जो है सतर्कता नहीं बरत रही है, या यूं कह लीजिए कि पुलिस जो है कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रही है। लेकिन इसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे, परिजनों के द्वारा भी सवाल उठा। इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा भी कई सारे सवाल खड़े किए गए, यहाँ तक कि बिहार सरकार को भी निशाने पर लिया गया, बिहार सरकार को भी घेरा गया। जिसके बाद अब देखिए कि पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। अब इसके बारे में भी हम आपको बता दें, बंटी यादव हत्याकांड के बाद पटना में देह व्यापार के खिलाफ कड़ा एक्शन सामने आया है। सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी और एएचटीयू की मौजूदगी में रेड कई सारी जगहों पर देखी गई है। यानी कि एएचटीयू की टीम भी वहां पे मौजूद थी और जो सेंट्रल एसपी थी वो भी मौजूद थी और उन सभी की मौजूदगी में हर जगह पर छापेमारी की जा रही है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं स्पा सेंटर में और सैलून में, उनसे भी जांच पड़ताल की जा रही है, उनसे पूरी डिटेल खंगाली जा रही है। कैसे लोग आते हैं, यहाँ पर क्या क्या काम होता है, पूरा लिस्ट जो डिटेल्स वो लोग लिखते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो डायरी मेंटेन किया जाता है, उन सबके भी डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूरी जानकारी निकाली जा रही है, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है कि कई आपत्तिजनक चीजें जो हैं कई सारे स्पा सेंटर और सैलून से बरामद की गई है। लेकिन ये जांच पूरी होने के बाद ही हम आपको पूरी तरीके से बता पाएंगे कि आखिर क्या क्या मिला है। अभी तक इस मामले को लेकर के आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है, तो जब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आता है हम आपको नहीं बता सकते हैं कि इस रेड में क्या क्या मिला है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्मेशन। धन्यवाद।